तो आपने तो सबने देख ही लिया होगा कि जनाब जो है अभी कल उनका रात को उनका व्लॉग आया है और वो गए हैं दरगाह। और दरगाह गए हैं तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई इनका व्लॉग आने वाला होता है ना, या तो वो पहले अपडेट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पर कि व्लॉग सून। चालू पे भी यही करती है, वो भी यही करती हैं। और फिर जब व्लॉग डाल देते हैं उसके बाद उसका लिंक लगाकर अपने इंस्टाग्राम वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, ताकि वो भी जाकर देख सकें, उनको अपडेट दे देते हैं। तो वही जब जनाब ने किया तो जनाब के उस जो स्टोरी थी उसको रीशेयर करते हुए मैडम ने क्या लिखा। मैडम लिखती हैं, नीचे की तरफ लिखती हैं, आई फील सो ब्लेस्ड, और दिल का निशान बना रही हैं। अब सुनते जाइए, सब्र करिए, आगे सुनिए। आगे वो लिखती हैं, आपकी सादगी। और उनके बाद उनको याद आ गया, ओह मैं तो पढ़ी लिखी हूँ इस खानदान में, मुझे तो इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो एक शब्द आपकी सादगी लिखने के बाद फिर मैडम की इंग्लिश निकल आई, और वो जो इंग्लिश निकल पड़ी उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक। ओहो, ज़्यादा ही पढ़ लिख गई हैं। पता चल रहा है अब इस खानदान में है, आ गई हैं, तो डेफिनेटली अब क्या ही कहें। तो मैडम लिखती है, और मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैडम लिखना तो चाह रही थी रिफ्लेक्टिंग, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग ना लिखकर कुछ और लिख दिया है। तो आगे लिखती हैं, आपकी सादगी, योर प्योर हार्ट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन ईच वर्ड दैट यू हैव स्पोकन टुडे। आपने जो जो बोला, क्योंकि जनाब यहाँ पर कुछ ज़्यादा शायराना अंदाज में उन्होंने व्लॉगिंग की है, मतलब वॉइस ओवर किया है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारा का सारा जो व्लॉग बनाया था वो घर से बाहर जाकर बनाया होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब वहाँ पर बहुत सारा जो शोर शराबा सब आ रहा था, उसके चलते जनाब ने डेफिनेटली ये वॉइस ओवर गाड़ी में बैठ के या घर से बाहर तो किया नहीं होगा, बिल्कुल घर में ही किया होगा ना। और जब घर में किया होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जनाब घर पे कुछ काम करें और मैडम को पता ना हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चोचलेबाजी दिखाना। क्यों? कि जो बातें आमने सामने हो सकती थी वही चोचलेबाजी तो मैडम ने पहले दिखाई, अपने पापा को व्लॉग पर आई लव यू बोलकर, जबकि पापा सामने बैठ के 1-2 घंटे बैठ कर गए हैं। तो इन्होंने जो है पहले तो वॉइस ओवर किया, तब तो सुन ही लिया होगा, पता होगा, चलो भाई मान लिया नहीं हो गया, पर ये व्लॉग भी देखते हैं, है ना भाई, ये तो देखेंगे ना कि जनाब गए थे, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और किया तो डेफिनेटली मैडम के लिए किया, लेकिन उसके बाद स्टोरी लगा रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए। ओह माय गॉड, ऐसे कौन है जो इस सब चीज़ को देखकर जल जाएगा, भुन जाएगा और उसका बैगन का भरता बन जाएगा? नहीं, मैडम ये हरकतें नहीं छोड़ेंगी भाई। वो डोरमेट थी और डोरमेट ही रहेंगी, और आगे का कोई स्कोप है ही नहीं सुधरने का। मतलब पहले जब पापा आए थे, और वो डेफिनेटली सबको पता है 1-1.5 साल बाद पापा आए हैं, इससे पहले वो बीच में नहीं मिले, साफ समझ में आ रहा था। जब वो नज़र नहीं मिला रही थी, बिना नज़र मिलाए हुए वो बात कर रही थी, और पापा को सामने से, भाई इनको हमने बहुत बार बोलते हुए देखा, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, और ऐसे आई लव यू शोएब, ये सब कुछ बोलते हुए देखा है। अच्छा जी, और आज अपने पापा को सामने से आई लव यू बोलने में शर्म आ रही थी, तो व्लॉग में बोल रही, मुझे पता है पापा आप मेरे व्लॉग देखते हैं, तो आज मैं व्लॉग के जरिए से आपको बोल रही हूँ आई लव यू पापा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास हो, मेरी जिंदगी में हो। क्या है ये नौटंकी के अलावा? एक ही घर में रहते हो और हस्बैंड वाइफ को स्टोरी लगा लगा के दुनिया को वैलिडेशन करने की जरूरत पड़ रही है कि ओ माय गॉड हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा है, ओ मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये जनाब हैं। फिर लोग कहते हैं कि कोई चीज़ करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। तो फिर जब नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते? अगर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के सामने बोलने चाहिए, बिना सोशल मीडिया के बोलने चाहिए एक दूसरे को, भाई तुम गले लगाओ, प्यार करो, किस करो, बोलो उनको कि भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर करके कौन बताता है यार हस्बैंड वाइफ को? मैंने तो ऐसा कोई कपल नहीं देखा भाई। हाँ, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया तो डेफिनेटली स्टोरीज लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम क्या फील कर रहे हो, तुम कितने ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास हस्बैंड है, उसके लिए तुम्हें स्टोरी लगा लगा के दुनिया को दिखाना पड़ रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? वो तो हम 5 साल से सुन ही रहे हैं, आई फील ब्लेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड। वो तो आप कितनी ब्लेस्ड हो वो 5 साल में लोगों को दिख गया है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ये इसी पर, इंस्टाग्राम के कंटेंट पर ही होने वाला है कि इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, उसी के टॉपिक पर। तो ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने कल व्लॉग डाला और मैडम ने उसकी स्टोरी लगाकर अपना प्यार एक्सप्रेस किया, बताया, क्योंकि अगर ये नहीं बताती तो दुनिया
को पता ही नहीं चलता कि मैडम कितनी ब्लेस्ड हैं और मैडम की फीलिंग क्या है जनाब जो उनके लिए मन्नत पूरी करने के लिए गए हैं। और जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी है, देख लो स्क्रीन पर, मैंने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है। मैडम ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, या यूँ कह लो कि इतनी जल्दबाजी में उन्होंने स्टोरी लगाने की इतनी जल्दबाजी थी उनको एक्चुअली कि उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। और अभी कुछ सेकंड पहले चालू अपी ने भी अपनी स्टोरी लगा दी है कि इंशाल्लाह 2:30 बजे व्लॉग आएगा। ये लिखती जरूर है लेकिन वो 1-1.5 घंटे बाद आता है, तो आप समझ जाइए 3-3:30 बजे के करीब इसका व्लॉग आ जाएगा, डेला का कंटेंट। बात करते हैं एक और इंस्टाग्राम स्टोरी की या रील की जो मेरे को रेंडमली मिल गई। अब आप इसको तो जानते हो, जो चालू का नहीं एक्चुअली फनी का जो दोस्त है इरफान, जो इसी के इसमें एम्प्लॉय है और काम करता है। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला भी था कि जब ये इसके दोस्त वगैरह आए थे तो वो पीछे बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता वो वहाँ पर शेफ़ का काम करता है, बर्तन धोने का काम करता है, या खाना सर्व करने का काम करता है, या मैनेजर है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना ज़रूर जानने में दिलचस्पी है, क्या ये इसको इतना पे करता है कि भाई वो यहाँ पर एक जो है मतलब मीरा रोड पे हो या आसपास हो, कहीं पर भी हो, बेसिकली वो मोदाहा से तो बाहर है और सिटी है, तो वहाँ पर वो इतने अच्छे से 1 BHK का हो या कोई, इससे ज़्यादा खैर क्या ही लेंगे जब दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो कि एक फ्लैट अफोर्ड कर सके। मुझे पता 1 BHK का वहाँ पर क्या रेंट है और किस एरिया में किसके अकॉर्डिंग क्या रेंट है, पर फिर भी मरे से मरा 20,000 से 15,000 से तो कम का बिल्कुल भी नहीं होगा, 15,000 से प्लस का ही होगा 1 BHK का सेट भी अगर आपने रेंटेड किया है तो क्या ये इतने उसको जो है सैलरी दे रहे हैं कि वो वहाँ पर 1 BHK का लेकर अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रह रहा है। अभी आपको पता ना, रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले शायद उसकी शादी हुई है, या लगभग शायद 6 महीने हो गए हैं अंदाजे से, मगर रेस्टोरेंट खुलने के बाद ही वो शादी करने के लिए गया है। और उसके बाद वो उसकी वाइफ जो है वो घर आ गई थी, मतलब वो उसको अपनी वाइफ को यहाँ पर ले आया और उसने यहीं पर शिफ्ट करा दिया है गाँव से। और जब पहले वो रहता था डेल्टा वाले फ्लैट में बाकी सारी मोदाहा मंडली के साथ जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अब क्योंकि उसकी वाइफ आ गई है तो उसको प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो दैट्स वाई उसने शायद शिफ्ट कर लिया है किसी और जगह पर। क्योंकि हमने जो स्टोरी रील देखी है उसमें वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और वो वही लेडी है जो अभी आपको जब याद हो कि जब चालू के इन लॉज आए हुए थे तो उनके साथ वहाँ पर आपने एक और बुजुर्ग लेडी भी देखी थी, और एक लेडी और देखी थी जो थोड़े से मतलब मोटे मोटे से मुंह की थी, और बच्चे को लेकर कई जगह बैठी हुई भी सोफे के पास भी नजर आई, ज़मीन पर बैठी हुई थी बच्चे को लेकर, और वहाँ पर इनकी सास और एक बुजुर्ग लेडी बैठी हुई थी। और फिर वो किचन में काम करती हुई भी नजर आई जब जर्दा वर्दा सब बना रहे थे, जब कुरान ख्वानी हो रही थी। तो वो 1 या 2 दिन या शायद 3 दिन हमने उसको देखा था लगातार, क्योंकि 3-3 दिन के व्लॉग बना रही थी वो, तो वो उसके घर में थे। मगर चालू ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि एक्चुअली ये कौन है, जबकि वो अभी कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई है और कभी ना दावत की ना बुलाया। वैसे तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसने स्टोरी लगा दी, और मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि अपने भतीजे की स्टोरी लगाना भूल जाती है, लेकिन अपने पति के एम्प्लॉय की या दोस्त की स्टोरी लगाना ये नहीं भूली, और उसके लिए कपड़े भी खरीद के लेकर आई थी। अगर आपको पता हो, ये खुद खरीदने के लिए गई थी। तो जब उसकी वाइफ पहली बार इसके घर आई है, भाई नई नवेली दुल्हन भी है, प्लस पहली बार आई है, दोस्त की वाइफ है, तो इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए, प्लस उसको जो है ना अच्छे से खातिरदारी भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए। तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारी अम्मी के लिए केक लेकर आती हैं इनकी हाउस हेल्प जो है, और वो अपनी बहू को लेकर आती है केक कटवाने के लिए, तो उनको बड़े अच्छे से दिखाती है, लेकिन दोस्त की वाइफ की इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये उसको इंट्रोड्यूस करा सके, उसको मिला सके। लेकिन आपने रैंडमली जब भी व्लॉग बन रहा है, क्योंकि वो घर में प्रेजेंट थी, तो वो डेफिनेटली मिल गई। और मैंने तब आपसे क्या कहा था कि ये इरफान की वाइफ है और ये इरफान की अम्मी है, और वही था, क्योंकि एग्जैक्टली वो फीमेल वही है। लेकिन चालू ने एक बार भी नहीं बताया। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं बताया, और उसको प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम इसको ये थी कि भाई उसकी जब शादी हो रही थी ना, उसी दौरान यानी कि 2024 में जब उसकी शायद रस्में शुरू हुई थी, वही अंदाज़ा जैसे मैंने कहा था ना कि जब उसकी रस्में वगैरह शुरू हुई, रिश्ता शुरू हुआ, उसी दौरान उसने अपना चैनल क्रिएट कर लिया भाई। लेकिन उसके बाद वीडियो नहीं डाली। लेकिन वीडियो कब डाली है? जब वो शादी हुई है, शादी की रस्में हुई है, विदा हो कराई है, और उसके बाद रेगुलर वीडियो डालनी जब शुरू करी है, जब वो यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गई है, यानी कि मीरा रोड पे शिफ्ट हो गई है। तो उनके चैनल पर यानी कि इंस्टाग्राम पर भी और उनके चैनल पर भी इतनी सारी शॉर्ट वीडियो मिनी व्लॉग्स पड़े हुए हैं। जब मैंने देखा इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स है, तो मैंने कहा भाई डेफिनेटली इसका चैनल भी होगा। तो चैनल था,
बल्कि एक या दो चीज़ों की वो प्रमोशन भी कर रही थी। वो जो आपने देखा होगा कस्टमाइज नेम लिखे हुए मंगलसूत्र आते हैं, कड़े आते हैं, रिंग आती है जिसपे आप हस्बैंड का, वाइफ का या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम भी लिखवा लो, और उन्होंने आईडी मेंशन भी की है। तो इसका मतलब उनको प्रमोशंस आने लगे हैं, इसका मतलब तो ये वजह है चालू ने उसको ना दिखाया ना बताया। इतनी कनिंग और इतना चिढ़ती है, इतना जलती है, सोच कर देखो भाई तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। तू अगर एक बार मेंशन कर देती है और बता देती कि भाई ये इरफान की वाइफ है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, ये भी हमारे घर आई हुई है, ये इरफान की अम्मी है, सबको तो तू बताती है क्योंकि तेरा काम है। जो भी तेरे व्लॉग में कंटेंट दे रहा है वो तेरा काम है। वो ना केवल इसके घर पर आई औरत, वो इसके घर पे काम कर गई, 3-4 दिन रुक कर गई, बस इस औरत ने एक बार भी उसको नहीं दिखाया। बराबर व्लॉग बन रहे थे और वो आपको कई जगह दिख जाएगी। जब मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी या तो उसमें मेंशन कर दूंगी या फिर मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, तो आप कम्युनिटी को जरूर देखिएगा। जब जब इसके व्लॉग में वो नजर आई है मैं सारे कम्युनिटी पे फोटो डाल दूंगी, आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा इस पॉडकास्ट के बाद। तो ये मेन रीजन था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये आ जाए, मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूं और जब ये अपने व्लॉग डाले तो लोग इसको पहचान लें, और इसको ऐसा ना हो कि चुकैया की तरह से इसको ये फेमस हो जाए। दूसरी बात, वो इसकी तरह से नहीं है, वो ना केवल काम में परफेक्ट लेडी है जो कि हमें काम करते हुए किचन में दिखाई दी। ये किसी के यहाँ पे, ये अपने घर पे एक पानी का ग्लास नहीं उठाती तो किसी के घर पे जाकर तो खैर क्या ही करेगी। तो वो इसके घर पर आकर ना केवल उसने किचन का काम संभाल लिया इसकी सास के साथ मिलकर। तब तक आपने देखा था ना, इनकी जो खाना बनाने वाली आंटी थी वो भी नहीं आ रही थी रेगुलर, इसकी सास और वो लेडी दोनों मिलकर बना रहे थे, और वो भी जब जब इतने सारे लोग इनके घर में जमा थे। और मिनी व्लॉग डालती है तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो रेसिपीज डालती है और वो सारी चीज़ें करती रहती है घर का, मतलब मेन तो वो रेसिपीज ही डाल रही है फिलहाल तो मिनी व्लॉग्स में। अभी तक भी उनके चैनल पर कोई पूरा व्लॉग नहीं है, लेकिन जब वो डालेंगे तो डेफिनेटली वो भी हाइप में जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फनी के साथ रहने की वजह से लोग इरफान को जानने लगे हैं। और ये यही नहीं चाहती है कि भाई इसको, इसकी वजह से किसी को पॉपुलैरिटी मिले। इतनी जलनखोर औरत है ये। अब लोग कहते हैं पॉडकास्टर्स को, रेडिटर्स को जलते हैं, जेलस हो ये तो भाई अपने रिश्तेदारों से जलती है भाई, ये अपने जो है भाई बहनों से जलती है, अपनी खुद के सगी भाई भाभी से जलती है, अपने दोस्त की वाइफ से जलती है। क्यों? क्योंकि जो भी इससे ज़्यादा बेटर है, गुड लुकिंग है, अच्छी दिखती है, अच्छा काम करती है, उसमें जो है गुण है, उसमें जो है ना कुछ भी अच्छी चीज़ें है ना, ये उनसे सबसे जलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर कोई खूबी नहीं है ना। तो इंस्टाग्राम पे हमें ये कंटेंट जुड़ा हुआ इनसे देखने को मिला, जो कि इसके व्लॉग में आपको देखने सुनने को नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेडी है वो यहाँ पर रह रही है, वो रेगुलर बेसिस पर, अगर आप उसकी स्टोरी में मैंने देखा, वो रेगुलर बेसिस पर रेस्टोरेंट जाती है। इसका मतलब वो रेस्टोरेंट लेकर आता है उसको, जब भी उसको खाना पीना, कुछ खाने पीने का मन होता है वो वहाँ इसके रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो भाई जिनके मज़े आ रहे हैं ना, तो वो मुदाहा मंडली है जिसको एक्चुअली चालू पाल रही है। इससे पहले भी मैं अपने पॉडकास्ट में मेंशन कर चुकी हूँ कि 25 लोग मैंने खुद गिने थे जब इसके पापा वहाँ पर अपने बर्थडे पर उन सबको लिफाफे बांटने के लिए गए थे। जो लिफाफे चालू ने ऑब्वियसली बनाए थे तो उनके पापा बांटे थे। जितने लोगों को उन्होंने लिफाफे दिए 25 लोग थे जिनको मैंने गिने, यानी कि इतना इसके पास स्टाफ है। अब सोच कर देखो, क्या ये सबको इतनी सैलरी दे रही है? चलो 25 लोगों में से हो सकता है आधे लोग शायद यहीं के लोकल हों जो अपने घरों में रह रहे होंगे या उनकी अपनी अकोमोडेशन होगी, लेकिन खाना वो डेफिनेटली वहीं खाते हैं। तो इसके रेस्टोरेंट की असलियत ये है कि रेस्टोरेंट सिर्फ इसने इसलिए खोल रखा है और इसीलिए इसको पैसों की, बाकी सारी चीज़ों की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि ये अपना घर तो चला रही है, सास ससुर का घर भी चला रही है, उनके भी खर्चे उठा रही है, प्लस ये और लोगों को पाल रही है जस्ट बिकॉज, इसलिए कि फनी को अपने पास रख सके। क्यों रख सकती है? उसके लिए इसके पास बहाना है कि क्योंकि हमारा काम है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट अगर बंद हो गया तो फिर लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा, अब ले देकर तुम्हारे पास व्लॉगिंग है, तो व्लॉगिंग तो गांव से भी हो सकती है, वहाँ से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ माँ बाप को तुम लोगों की ज़रूरत है। लेकिन ये बहाना इसके पास यहाँ रहने का क्या है? रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट को जिंदा रखने के लिए इसको वहाँ लोगों को पालना ही पड़ेगा। दोनों तीनों टाइम का खाना जो वो पूरी मंडली है वो वहीं खाती है। अब सोच के देखो, उस रेस्टोरेंट में वो 25 लोग तो वहीं दोनों टाइम का खाना खाते हैं, उसके अलावा कोई इक्का दुक्का 2-4 लोग आ गए, 10-12 लोग आ गए, कभी कभी 15 लोग भी आ जाते होंगे। सो वो रेस्टोरेंट इनका चलता है। बाकी के 25 लोगों को पालने के लिए इसने रेस्टोरेंट चला रखा है, तो वो भी इसकी यूट्यूब अर्निंग की वजह से हो रहा है। बेचारी को भाभी की वजह से व्लॉग कम डालने पड़े, तो ये भी एक मेन रीज़न है अल्टरनेट डे पर इसको जल्दी जल्दी व्लॉग डालना, जिससे कि जो
पैसों का घट्टा पूरा हुआ ना उसको पूरा करने के लिए। तो ये चाहती है कि भाई भाभी के दम पर ये तो आज सेटल हो गई, जैसे कि आपने कल के पॉडकास्ट में सुन भी लिया था और इसके ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये उस लड़की को समझा रही है मेहर को कि देखो तुम लड़की हो, तुम और पिज़्ज़ा, तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमारी तो बीत गई, हमारी तो शादी हो गई, हमारी तो बच्चा हो गया, हमारी तो लाइफ सेटल है। वो लाइफ किसकी वजह से सेटल है बताया भी तूने कभी? वो तेरी भाभी की वजह से सेटल है। तेरी भाभी क्योंकि एक्ट्रेस थी, उन्होंने तुम्हें सबको सेटल कर दिया, लेकिन तू किसी को सेटल नहीं होने देगी, ये बात पक्की है। तू किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती, इतनी जलन है इस औरत में। कोई इससे थोड़ी सी गुड लुकिंग होती है ना तो भाई इसको ना कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। अब अगर आप गौर फरमाएंगे तो जब ये अपनी दोस्त सो कॉल्ड, जिसको ये दोस्त बता रही थी, उससे मिलने के लिए गई थी और जब वापस आई, उसके वापस आने के बाद अगले दिन इसने जो ना, इसको बड़ा सदमा सा लगा उसको देखकर कि भाई उसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, वो तो आज भी वैसी की वैसी, और मुझ में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया कि मैं लिटरली इन्फ्लुएंसर से अब गंवार लगने लगी हूँ, लगती है। तो इसने सोचा कि भाई ये तो देखो एंटरप्रेन्योर है, अब कैसी लग रही है, दिख भी रही है, गुड लुकिंग है, प्लस इसका कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान हुआ है कि अब इसको वो साइजेस नहीं आ रहे जो लोग इससे अपने कपड़ों का प्रमोशन कराते थे। हिजाब लपेट लेगी, बस हिजाब का हो गया, जानमाज और ये हदिया का हो गया, इसमें भी कोई जो है शरीर से या साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी सब चीज़ चल जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसको जो मेनली जो इसको प्रमोशन आते थे वो आते थे कपड़ों के, सूट के, साड़ियों के, मतलब कपड़े, सूट, सैंडल, इस तरह की चीज़ों के। अगर लोगों के पास इसके लिए साइज ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो तो गया इसका काम से, प्लस खुद की जो है उसमें भी लुकिंग पे भी फ़र्क आता है। तो अब जाके इसको जब पूरा 8-9 महीने निकाल लिए खाना 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 और बढ़ाना 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 बढ़ाना, तब इसको गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैं हेल्दी में खाऊं। किसने कहा है कि प्रेगनेंसी में अंधाधुंध सब कुछ खाओ? हेल्दी वे में खाओ भाई, नहीं अननेसेसरी बढ़ेगा। 3, 4, 5, 10 किलो तक भी बहुत होता है, अक्सर होता है कि 10 किलो तक भी लोग वेट पुट ऑन करते हैं, लेकिन उसको बैलेंस भी कर लेते हैं बाद में। बहुत सारे लोग देखे यार, अक्सर आपने देखे होंगे कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, चुनिंदा लोग, जो वेट पुट ऑन करते चले जाते हैं, बाद में वो लेस नहीं कर पाते। नहीं तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो कम भी होता है। ऐसे थोड़ी ना कि आपको अंधाधुंध जो है बहुत परहेजी करनी है, खाना है, ठूसना, वो ये इसने किया तो जो करेगी तो वो आगे भुगतने को मिलेगा। अब ये मजबूर है कि फीड करा रही है, मुझे खाना पड़ेगा, मैं वेट लॉस नहीं कर सकती। अब इसको ये गिल्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, इसके दिमाग में टेंशन चल रही है कि मैं तो कर ही नहीं पा रही। पर किसने कहा है? अच्छे डाइटिशियन से मिलो, वो आपको अच्छी डाइट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपका आगे बढ़ेगा भी नहीं, वो कम से कम घटेगा नहीं तो वो बढ़ेगा भी नहीं, रुकेगा कम से कम, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेबी के फीड के लिए भी बेहतर रहेगा। तो जाओ, जाके थोड़े पैसे खर्च करो और कंसल्ट करो। लेकिन वहाँ से अपनी दोस्त से मिलने के बाद जो इसको कॉम्प्लेक्शन हुआ है ना भाई, ये किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। यही वजह थी कि उनको प्रमोट इतने नहीं किया। और ये जो मेन रीज़न है ना, जिसने नहीं सुना है तो वो प्लीज़ मेरे जो शबनम गहलोत रिव्यूज़ वाले चैनल पर जाइए और अभी जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया है घंटे भर पहले, वो सुनिएगा। उसमें बहुत वैलिड पॉइंट मैंने बताए हैं कि इसका प्रैंक है या इस प्रैंक की असलियत क्या है, ये एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रही है। तो उसमें बहुत सारे आपको वैलिड पॉइंट मिलेंगे और ये वही सब कुछ मेहर के साथ करना चाहती है। पर मुझे एक्चुअली ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मैंने जैसे देखा कि बहुत ज़्यादा सामान तो उनके घर में नहीं है, उन्होंने बेड नहीं ले रखा, गद्दे ज़मीन पर बिछा रखे हैं। अच्छी बात है भाई, ठीक है, धीरे धीरे कमाएंगे, बचाएंगे, सेविंग करेंगे, उसके बाद करेंगे। पर मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या वो इतनी सैलरी दे रहा है कि यहाँ पर 2 लोगों का अच्छे से मतलब गुजारा कर रहे हैं। अभी डेफिनेटली दोनों टाइम का तो खाना, ये भी हो सकता है कि दोनों टाइम का खाना वो वहाँ से लेकर आता हो पार्सल कराने के लिए, ये खुद खा के आ जाता हो और अपनी वाइफ के लिए ले आता हो, तो इनका खाने का बच रहा है, कुछ परसेंट बच रहा है। पर जब वो मिनी व्लॉग्स बनाती है और खाना नाश्ता बनाती है इसके लिए, तो डेफिनेटली खर्च तो करते होंगे, उन सब पे भी तो ग्रॉसरी भी आती होगी, फिर आपका रेंट भी है, फिर आपका रहना, लिविंग में जितना भी सामान होता है कि भाई नहाना धोना, शैम्पू, ग्रॉसरी, ये सब सामान है, प्लस बिजली का रेंट हो गया और आना जाना हो गया। मुझे नहीं पता कि वो रेस्टोरेंट से कितनी दूर रहता है, कितनी दूर नहीं रहता, तो कन्वेंस यूज़ करता है नहीं करता है, मुझे नहीं पता। उसके अलावा अगर उसकी बूढ़ी माँ है और घर है उसका, तो परिवार को भी थोड़े बहुत पैसे भेजता होगा। तो क्या इसको फनी इतनी सैलरी दे रहा है? मतलब 30,000 प्लस होनी चाहिए ना, तब आप जो है आराम से अपना गुजारा कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि 30 से 35 या 40,000 के बीच में ये उसको सैलरी दे रहा है? और अगर इतनी इसको दे रहा है तो फिर बाकियों को कितनी दे रहा है जो उनका गुजारा हो रहा है? अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी बदलते हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो आप कमा रहे हो क्या उसमें आपको फ़ायदा है, क्या आपको उतनी बचत हो रही है कि आप अपना घर भी भेज रहे हो और आप अपने लिए भी खर्च कर पा रहे हो और अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पा रहे हो। तो मुझे ये बहुत
क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये उसको क्या सैलरी दे रहा है, बाकी लोगों को क्या सैलरी दे रहा है, और उसके अलावा क्या इनको फिर इस रेस्टोरेंट से बचत हो रही है, क्या ये रेस्टोरेंट जो है ना बहुत जल्दी दम तोड़ने वाला है, जैसे अनेबल हो गया है, अनेबल PKI। वहीं एक बात और मुझे करनी थी इसी पॉडकास्ट में कि एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ दिन पहले बकरीद के आसपास इनकी जो सगी फुप्पी है जो वहाँ पर रहती हैं, मुझे नहीं पता, शायद वही फुप्पी है जो अक्सर जब ये वहाँ जाती थी और इसके घर पर मिलने के लिए आती थी, क्योंकि ज़्यादातर हमने वही फुप्पी देखी हैं, और वो इनकी सगी फुप्पी हैं, यानी कि पापा इब्राहिम की सगी बहन है, और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, यानी कि इसके सगे फुप्पा जी एक्सपायर हो गए, और वो भी कहीं और सिटी में रह रहे होते तो बात अलग थी, वही मोदाहा में ही रहते हैं। और सुनने में आया है कि उनके बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब उनके ऊपर जो है ना जिम्मेदारी आ गई है, जिसके चलते, और वो पहले भी करती थी, वो लोगों के घरों में काम करती थी, उसके चलते वो इद्दत नहीं कर पा रही हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि इद्दत क्या होता है, तो इद्दत जो है वो हर वाइफ पर फर्ज होता है कि जब उसके हस्बैंड जो है इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी वजह से उनको उनके पर्दे में रहना है, मतलब जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो वो एक जो है चीज़ होती है, एक रिचुअल होता है, वो उनको करना होता है, यानी कि जब वो गुजर गए हैं उसके बाद से 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, जो उनको पर्दे में रहना होता है, गैर महरम के सामने नहीं आना होता, सिर्फ अपने पापा और अपने भाई, ये 2 शख्स ऐसे होते हैं सिर्फ जिनके सामने आप जा सकते हो या वो आपसे मिल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कज़न ब्रदर भी आपसे नहीं मिल सकता, इतने पर्दे में रहते हैं। बाहर आप नहीं निकल सकते, घर से बाहर, आपको जो भी चीज़ें हैं वो घर में प्रोवाइड कराई जाएगी, आप घर के रूटीन वर्क कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, अगर घर में कोई गैर महरम नहीं है तो। और ये जो इद्दत है ये हर उस औरत पर फ़र्ज़ है जिसका शौहर इस दुनिया से चला गया, और इद्दत एक दूसरी भी होती है, अगर किसी का तलाक हो जाता है उस पर भी इद्दत है, लेकिन वो थोड़े कम टाइम के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम में फ़र्ज़ बताया है वो इद्दत वो नहीं कर पा रही हैं, अगर उनके पास में ये मजबूरी है कि उनको घर से बाहर अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके सरपरस्त उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, तो बच्चों के लिए माँ भूखा नहीं रहने दे सकती है, तो ऐसे में उनको घर से बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। तो क्या ये जो इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं दोनों भाई बहन, भाभी भी, तो क्या अपनी सगी फुप्पी की मदद नहीं की जा सकती? तुम उस, चलो दूर मत जाओ, मेहर है उसके पापा कमा रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशन तो उसकी नहीं होगी जितनी बुरी कंडीशन बुआ की है, लेकिन क्योंकि मेहर ननिहाल के ख़ानदान से आती है और वो ददिहाल के ख़ानदान से बुआ है, तो इसलिए उनके ऐसे हालात में मदद करने की तो बहुत दूर की बात है, जिक्र भी नहीं किया, बताया तक नहीं कि हमारे फूफा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। सो आप लोग जो ना एक कलमा उनके लिए पढ़ देना, दरूद शरीफ उनके लिए पढ़ देना, या उनकी बख्शीश के लिए दुआ कर देना। अगर ये एक बार अपनी उसमें स्टोरी लगा देते, कम्युनिटी लगा देते, अपने व्लॉग में बोल देते, तो इनके कहने से जितनी ऑडियंस इनको देखती है उतने कलमे उनको नसीब हो जाते। जो इस दुनिया से चला जाता है ना वो मोहताज हो जाता है कि फिर उनके लिए कोई भी चीज़ें पढ़ी जाए, बख्शी जाए, इतना भी नहीं इन्होंने करा। बाकी तो हर चीज़, अपने पापा बीमार होते हैं तो हाथ जोड़ कर आ जाते हैं, हमारे पापा के लिए दुआ करो, मैडम बीमार हुई तो हाथ जोड़ कर आ जाते हैं, तो वो भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो भी तो तुम्हारे ही लगते हैं। और अगर तुम्हारी नानी बीमार थी तो भी तुम गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे उस दौरान कि नानी के लिए दुआ करना, हमारी अम्मी के लिए दुआ करना। नानी के लिए दुआ की जा सकती है लेकिन फूफा के लिए दुआ नहीं की जा सकती। वहीं अगर बात की जाए तो जब पिज़्ज़ा और नान के दादा एक्सपायर हुए थे, दादी एक्सपायर हुए थे, तब भी इसने अपने व्लॉग में ये बोला था कि उनके लिए बख्शीश के लिए दुआ करना और उनके लिए दरूद शरीफ पढ़ना या व्हाटएवर जो भी कुछ पढ़ना उनके लिए की जा सकती है। लेकिन अगर अपने सगे फूफा की खबर तक नहीं दी, उनको बताया तक नहीं, और मदद तो खैर छोड़ ही दो, इन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि इन लोगों के लिए प्रायोरिटी ना सिर्फ, और ये सब किसका करा धरा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी माता जी का, क्योंकि उनको ना सिर्फ और सिर्फ अपना मायका दिखाई देता है, और वही सीख उन्होंने अपनी बेटी को दी है, वो भी तो वही कर रही है, मायके को प्रायोरिटी दे रही है और ससुराल को छोड़ दो। कहाँ है इनकी ननद? कोई पूछता क्यों नहीं? जाओ जाके भर भर के कमेंट करो कि तुम अपनी ननद के बारे में क्यों नहीं जिक्र करते, तुम अपनी ननद को क्यों नहीं दिखाया। एक इकलौता भतीजा हुआ, एक बार भी ये नहीं दिखाया कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि फनी के भांजी भांजे हैं, चलो इनकी बहन कैमरे पर नहीं आती, उनको तो दिखाया जा सकता था ना कि वीडियो कॉल पे वो बच्चे से बात कर रहे हैं या बच्चे को दिखा रहे हैं। जब दादी बात कर सकती है, हैदर की दादी वीडियो कॉल कर सकती है, बात कर सकती है, तो वो बच्चे भी तो देख सकते हैं ना। पर हमने ना एक बार भी जिक्र सुना, ना बात की कि बड़ी फुप्पी जो है, बड़ी क्या है, वो एक ही फुप्पी है, कि जो फुप्पी ने कुछ भेजा हो या फुप्पी को इन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट भेजा हो या फुप्पी का कॉल आया हो या वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो। नहीं, एक तरीके से इसने उससे पूरी तरीके से बदला ले लिया, इस घर खानदान को पैसे से खरीद लिया और उसको बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये है इनकी चालू अप्पी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, फिर वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ आपसे नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।